हे पिता, धन्यवाद पवित्र शास्त्र को समझने के लिए, पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए आज हम रोमियो 8 अध्याय 18 से लेकर 27 तक मनन करेंगे। दुख से महिमा तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुख इस योग्य नहीं है कि उनकी तुलना उस आने वाली महिमा से की जाए जो हम पर प्रकट होने वाली है। सृष्टि बड़ी आशा से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि स्वेच्छा से नहीं बल्कि अधीन करने वाले के द्वारा इस आशा से व्यर्थता के अधीन कर दी गई कि स्वयं सृष्टि भी विनाश के दासत्व से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की संतानों की महिमापूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि एक साथ अब तक कराहती और प्रसव की सी पीड़ा में तड़पती है। और केवल यही नहीं बल्कि स्वयं हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, अपने आप में कराहते हैं और लेपालक पुत्र होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। इसी आशा में हमारा उद्धार हुआ है। अब जो आशा दिखाई देती है वह आशा नहीं है, क्योंकि उसकी आशा कौन करेगा जो दिखाई देती है। परंतु यदि हम उसकी आशा करते हैं जो दिखाई नहीं देती, तो हम धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी हमारी निर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस यहाँ बहुत सी बातों को समझाता है और वो इस बात से शुरू करता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय के दुख इस योग्य नहीं है कि उनकी तुलना उस आने वाली महिमा से की जाए जो हम पर प्रकट होने वाली है। पौलुस हिचकिचाता नहीं, वरन अपने दुखों को बड़े निडरता के साथ हमारे सामने रखता है और इस बात को वो समझाना चाहता है कि जो दुख हम उठाते हैं, जो दुख हम उठा रहे हैं या जो दुख हम उठाएंगे, वो उस महिमा के सामने जो हमें दी जाएगी या हमें मिलेगी, उसके साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसका कुछ भी कंपेयर नहीं है। देखिए 18 से पहले जब हम 17 पढ़ते हैं क्या लिखा है। अब यदि हम संतान हैं तो उत्तराधिकारी भी, परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी, जबकि हम उसके साथ, किसके साथ? मसीह के साथ महिमा पाने के लिए उसके साथ दुख उठाते हैं, महिमा पाने के लिए। तो हमारे दुख उठाने का केंद्र बिंदु क्या है? महिमा। देखिए, जो दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, जो दुख का सामना नहीं कर सकता, मसीह के लिए जो सताया जाता है, निंदित किया जाता है, अगर वो दुख उठा नहीं सकता तो मसीह के साथ महिमा भी नहीं पा सकता। जो मसीह के लिए दुख उठाने को तैयार है, वो मसीह के समान जो महिमा मसीह को मिली, उस महिमा में वो सहभागी होगा।
लेकिन पीछे हटने वालों के लिए नहीं होगी। ठीक, और भी बहुत सारे रेफरेंसेस अगर हम देखते हैं इस वचन को, देख क्या लिखा है पहला पतरस 4:14 में, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं हम आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाओ। हालेलुया। अगर आपको एक वचन याद है मत्ती 5:11 और 12 में क्या लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा पुरस्कार है, बड़ा इनाम है। उन्होंने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था, यहाँ तक कि मसीह यीशु को भी। यदि हम मसीह यीशु के लिए दुख उठाते हैं तो हम उसके साथ आनंद में सहभागी भी होंगे और हमें महिमा भी मिलेगी। तो इसलिए कोई भी दुख अगर हमें मसीह के नाम के लिए उठाना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। ये 2 कुरिन्थी 4:17 में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो हमारे दुख उठाने से महिमा उत्पन्न होगी, वो महिमा जो हमें मिलेगी, है ना, इसमें लिखा है महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है हमारा पल भर का क्लेश, लेकिन पीछे हटने वालों के लिए नहीं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, बहुत सारे वचन है ऐसे जब आप पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला पतरस 5:1 में लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यहाँ समझाता हूँ। तो आज हम दुख क्यों उठाए? अगर हमें दुख उठाना पड़े, निंदा सहना पड़े, बदनामी सहनी पड़े, तो क्यों? कारण एक ही है कि हम मसीह के दुख में यदि सहभागी होते हैं तो मसीह के समान हम उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे, आदर में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। याद करें स्तिफनस को, जब उसको पत्थरबाह किया जा रहा था वो पीछे नहीं हटा, उसने घुटने टेक कर अपने प्राणों को पिता के हाथ में दे दिया। और बाइबल में लिखा हुआ कि प्रेरित 7 में कि उसका मुंह जो है वो स्वर्गदूत का सा चमक रहा था, और उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और यीशु जो पिता के दाहिने ओर बैठा था वो खड़ा हो गया। देख कितनी अद्भुत महिमा में स्तिफनस गया उस पत्थरबाह के समय भी। जब लोग उस पर पत्थरबाह कर रहे थे उसने हिम्मत नहीं हारा, पीछे नहीं हटा वो, पर दिलेरी से उसने मसीह के जी उठने की गवाही दी और मसीह की गवाही दी उसने। तो देखिए स्तिफनस मसीह की महिमा के साथ सहभागी हुआ, पौलुस मसीह की महिमा के साथ सहभागी हुआ, लेकिन उनके लिए जो मसीह के लिए या जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे वो इस महिमा में शामिल होंगे। सब नहीं, देखिए सब विश्वासी नहीं, सब कलीसिया नहीं, सब सेवक नहीं। वे जो दुख उठाने से पीछे भागते हैं, अपना सम्मान बचाने के लिए, आदर बचाने के लिए समझौता करते हैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, भाई देखो क्या कौन का। तो ये सब के लिए नहीं है, पीछे हटने वालों के लिए नहीं है, समझौता करने वालों लोगों के लिए ये महिमा नहीं है। वही लोग इस महिमा में शामिल होंगे जो जीवन के अंत तक, मृत्यु के अंत तक, मैं कहूँगा जीवन के आखिरी पल तक विश्वास योग्य बने रहेंगे। हालेलुया। और भी बहुत सारा वचन है, खैर हम आगे जाते हैं। उसके बाद सृष्टि भी करा रही है ना, एक प्रसव पीड़ा के समान सृष्टि भी करा रही है, हम भी करा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है कि कलीसिया और पवित्र आत्मा दोनों यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो सृष्टि, पवित्र आत्मा, कलीसिया, ये तीनों यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि तीनों प्रसव की सी पीड़ा में तड़प रहे हैं, ताकि अंतिम छुटकारा, अंतिम उद्धार में
प्रवेश कर सके। हालेलुया। और वचन इसलिए कहता है कि इसलिए हम धीरज से उस उत्सुकता पूर्वक सब बातों को सहकर, है ना, उसकी प्रतीक्षा करते रहना। किसकी? मसीह की। और इसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी निरंतर हमें बल देता रहेगा जब तक कि मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता। ये जब तक हम जीवित हैं तब तक पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में हर वक्त हर बल सहायता करने को तत्पर रहे। कौन? पवित्र आत्मा। ताकि हम उस पुनरुत्थान में शामिल हो जाएं, उस महिमा में प्रवेश करें। इसलिए पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं, ताकि हम तैयार हो जाएं, हमें तैयार करने के लिए। वो प्रार्थना में हमारी सहायता करता है, आत्मिक उन्नति में हमारी सहायता करता है, हर दिन अपने आप को जांचने में सहायता करता है। वो हमारी सहायता करता है ताकि हम निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक बने रहें जब तक हम जीवित हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत जल्दी से आपको बताया कुछ बातों को। सो प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आपको आशीष दे और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, प्रेम आपके जीवन में बनी रहे, शांति बनी रहे और भी धार्मिकता की भूख और प्यास पवित्र आत्मा आपके अंदर उत्पन्न करे। मसीह यीशु के नाम से आमीन।